नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर दिल की ओपन स्टेज। दिल की ओपन स्टेज से जुड़े हमारे तमाम दर्शकों को इंतज़ार है आज के टॉपिक का। कौन से गीत होंगे, उनकी पसंद के होंगे कि नहीं होंगे, तमाम चीज़ें, लेकिन हम सब जानते हैं आपकी पसंद क्या है। और दिल की ओपन स्टेज, दिल के रिश्ते की स्टेज पर आप भी सोच लीजिए कि आपकी फरमाइश क्या है। पहले से ही सोच लीजिएगा कॉल लगाने से पहले, और टॉपिक पर बात करते हैं। आज का टॉपिक है शर्मो हया। शर्मो हया जैसे हंसना, रोना, उदास होना, खुश होना, परेशान होना, बहुत उत्साहित होना, निराश होना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, प्रक्रिया है। इसी तरह शर्मो हया भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी सीखने सिखाने की चीज़ नहीं है शर्मो हया। उम्र के साथ जब हम घर से बाहर निकलते हैं या घर के लोगों से हम रूबरू होते हैं, घर के अड़ोस पड़ोस, रिश्ते, समाज से जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं, एक पड़ाव पार करते हैं, तो एक थोड़ा सा रहता है कि एक हेजिटेशन रहती है। उसमें उम्र का ही असर होता है, अनुभव की बात होती है। जैसे जैसे दुनिया को समझना शुरू कर देते हैं, शर्मो हया अपनी जगह, उसके बाद जिम्मेदारियाँ और सामाजिक रिश्ते ऐसे हो जाते हैं कि आप जो है इस लेवल पर आ जाते हैं कि आप दुनिया को समझने लगते हैं। लेकिन जब तक दुनिया को नहीं समझते तब तक आपके अंदर एक जो खुद में सिमटने की वो रहती है प्रवृत्ति। और एक बच्चे को देख लीजिए, उसके बाद एक युवा लड़की को देख लीजिए। आज की इस भागम भाग ज़िंदगी में हालांकि शर्मो हया का जो मयार है वो बड़ा संकुचित हो गया है, क्योंकि अब संरचना ही ऐसी हो गई है समाज की कि बड़ी कम उम्र में हर चीज़ का ज्ञान होने लगा है और समय के साथ आगे बढ़ना है, लोगों से बात करनी है हर जगह। इतनी कम उम्र में कहीं डांस है, कहीं संगीत है, कहीं स्टडी है, और बहुत सारे जो है सीखने सिखाने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो बच्चे अपने करियर की तरफ निकल पड़ते हैं, अपने जो सीखना होता है, सिखाना होता है। तो फिर अगर शर्मो हया के साथ रहेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन वो ज़माना और था, हमेशा रहती थी। शादी के बाद भी एक शर्म रहती थी कि परिवार में बड़ों के साथ कैसे रहना है, क्या बोलना है, कितने सलीके से बोलना है, और बोलना भी है कि नहीं बोलना, तमाम चीज़ें। लेकिन उसका भी अपना एक, कहते हैं ना, श्रृंगार औरत का जो है, शर्मो हया औरत का एक गहना है। और थोड़ी सी शर्म बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, खासकर बड़ों के सामने अपने परिवार में क्या बोलना है, सोच समझ कर बोलना है, कितनी तहज़ीब से बोलना है, बहुत ज़रूरी है। खैर, गीतों की जब बात आती है तो हम तो एक युवा लड़की की बात करते हैं कि वो शर्माती है, और गीतकारों ने, फिल्मकारों ने जो खूबसूरती से मयार दिया है, तो गीतों ने, गज़लकारों ने, गीतकारों ने जो शर्मो हया को खूबसूरती से अल्फाज दिए हैं, उसकी तो बात ही क्या। शुरुआत कर लेते हैं अपने प्रिय से ना मिलने के खूबसूरत एहसास की, कि जब वो मिले तो शर्म आती है, ना मिले तो घबराहट होती है। ऐसे भाव को कितनी खूबसूरती से अभिव्यक्त किया है गीतकार ने। तो दोस्तों, होता ये, जब मोहब्बत होती है तो ये हाल सबके होते हैं। और देखिए, एक पड़ाव इतना खूबसूरत है कि हीरो ने खुद ब खुद कह दिया है कि झुकी झुकी आंखें किस तरह से अंदाज में। तो दोस्तों, शर्मो हया से झुकी हुई आंखों को भी आपने देख लिया, और बहुत खूबसूरत कमाल के गीत अभी बाकी हैं, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं, और आज दिल की ओपन स्टेज में हम जो अपना टॉपिक है वो है शर्मो हया। कॉलर भी जुड़ने शुरू हो गए हैं, करते हैं ज़रा ज़रा सी बात। हेलो बेटा, कैसी हो? सैयद साहब, नमस्कार। बिल्कुल। नमस्कार बेटा जी। एक शेर सुन लो, याद रखा तुम्हें। जी, आज
आज हमारा जो टॉपिक है वो शर्मो हया है। बोलिए क्या करिए। सैयद साहब हम कह रहे हैं आज हमारा टॉपिक शर्मो हया है। अब शर्मो हया भी आपको शेर होना रहे। अच्छा सुना दीजिए। याद रहेगा। उनकी शर्मगी निगाहों ने ये कहा, उनकी शर्मगी निगाहों ने ये कहा, अब हमसे तुम ना मिला करो। अच्छा जी, चलो आपका मिलना ठीक भी नहीं है किसी से आपका मिलना ठीक नहीं है। हमसे ये कहा अब आप हमसे ना मिला करो। जी बहुत अच्छे, बहुत पूरी बात जो आपकी शर्माया की पूरी गुफ्तगू दोनों की आ गई है। जी, ना मिलना बेहतर है, बिल्कुल। हमसे ना मिला करो जी, उनकी खूबसूरती भी आ गई और शर्माया भी आ गई, सारी बातें मुकम्मल हो गई इससे। सही बात है सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत संदेश देने के लिए। जी सैयद साहब, बेहद शुक्रिया। दिल की बातें हैं जनाब, जितनी कहें उतनी कम। अंदाज देखिए कि हमसे ना मिला करो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर मिलना तो बहुत ज़रूरी होता है। उम्र के हर पड़ाव का अपना खूबसूरत रंग होता है। कोई उम्र ऐसी होती है मिलना ज़रूरी होता है, कोई उम्र ऐसी होती है कि ना मिलो तो बेहतर है। अब जैसे कि सैयद साहब, खैर बहुत खूबसूरत रिश्ता है हमारे कॉलर के साथ, हमारा दिल की बातें करते हैं। कुछ व्यंग होता है, कुछ तंज होता है, कुछ हंसी होती है, कुछ हकीकत होती है। और हम अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले तो यही कहेंगे कि शर्मो हया औरत का एक खूबसूरत गहना है, ऐसा बड़े बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं हमें। पर यह गहना कब तक पहने? दुनिया में काम करना है, दुनिया में आपको कदम से कदम मिला के चलना है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, तो इतनी शर्मो हया के साथ कैसे चला जाएगा? हाँ, किसी खास मौके पर खास अदा के साथ शर्माना, महबूब के सामने रिश्ता देखने आए उस वक्त कुछ खास मौके होते हैं जहाँ थोड़ी शर्म की ज़रूरत होती है, बाकी तो बहुत बिंदास होके कदम से कदम मिलाने ही होते हैं। लेकिन महबूब सामने हो और पर्दे की बात हो तो फिर एक शेर बहुत खूबसूरत याद आता है। कहते हैं कि हया से सर झुका लेना, हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना, हसीनों को खूब आता है बिजली गिरा देना। तो दोस्तों, बात शर्मो हया की है तो एक ये दौर है, एक वो दौर था, एक वो दौर जो था उसमें लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी और जो देखने के लिए लड़का आता था अपने माँ के साथ या परिवार के साथ, तो लड़की जिस अंदाज से चाय लेके आती थी तो वो जो कपकपाते हाथों से जो ट्रे भी टेबल पे रखती थी तो उसके हाथ कांपते थे, उसका पूरा शरीर कांपता था, वो सामने बैठ भी नहीं पाती थी और किस तरह से होठ लरसते थे शर्म के मारे, हया के मारे, जो पलकें हैं वो ऊपर भी नहीं उठती थी। एक वो दौर था और घर वालों को बड़ा अच्छा लगता था, कहते थे कि भाई बहुत शर्मीली है लड़की, तहजीब है, संस्कारी है। और अब समय बदल गया है, अब जब लड़की नौकरी करती है, टीचर है, प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, पुलिस में है और इतने बड़े बड़े पदों पर आसीन है, तो जब अब तो खुद ब खुद अपने रिश्ते देख लेते हैं तो वो धीरे धीरे जो मिलना जुलना, प्यार मोहब्बत होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे को समझना समझाना होता है, तो वहाँ फिर शर्मो हया की जगह कहाँ रहती है? वहाँ तो बराबरी की बात आ जाती है। और लेकिन कुछ अदाएँ तो होती हैं जो दिल को लुभाने वाली होती हैं। थोड़ी सी पलकें झुका लेना, हया से शर्मा लेना, अदा से मुस्कुरा लेना बहुत ज़रूरी होता है। और ज़रूरी भी नहीं होता, मतलब कि खुद ब खुद होता है, ये तो सीखने और सिखाने की चीज़ है ही नहीं। लेकिन फिर भी वो दौर और ही था, वो वक्त और ही था, हर रिश्ते का लिहाज होता था। आजकल बच्चे ही कितनी खूबसूरती से उल्टा जवाब दे देते हैं, बल्कि माँ बाप शर्मा जाते हैं। और हमारे ज़माने में, आपके ज़माने में जो दर्शक टीवी देख रहे हैं, आप याद कीजिए बड़ों का क्या रुतबा होता था, रिश्तों का क्या रुतबा होता था और महबूब का रुतबा क्या होता था। महीनों सालों लग जाते थे अपने महबूब से फ्रैंक होने में, उसको उसके साथ बिंदास होने में, एक उम्र कट जाती थी औरत की। लेकिन आज के समय की ज़रूरत भी है, मांग भी है और समय के साथ चलना स्वाभाविक भी है। गलत
ना उस वक्त की पीढ़ी थी ना आज की पीढ़ी है, लेकिन कभी कभी कमाल के साथ, अंदाज के साथ महसूस करके देखिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। खैर, समय छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद लौटेंगे और भी खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं दिल के ओपन स्टेज में। आज अपना टॉपिक है शर्मो हया। शर्मो हया एक प्राकृतिक, मैं कहती हूँ एक प्राकृतिक गुण है जो खुद इंसान के अंदर आता है, ना सीखा जाता है ना सिखाया जाता है, सभी जानते हैं। लेकिन स्त्री के लिए हमेशा शर्मो हया की बात की जाती है, लेकिन शर्मो हया होती है, यकीनन होती है, लेकिन कई बार ज़िंदगी ऐसे पेचीदा माहौल, ऐसे हालात पैदा कर देती है ज़िंदगी की, शर्मो हया का दामन छोड़ना ही पड़ता है स्त्री को, क्योंकि हालात ऐसे हो जाते हैं। इसी ख्याल को अक्सर हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, गीत हैं तो बस प्यार के शेर, मोहब्बत के शेर, हया के शेर, लेकिन ज़िंदगी एक ही रंग की नहीं होती। ज़िंदगी के तमाम रंग हैं, हर किसी की ज़िंदगी का अपना रंग है। कहीं किसी का रंग फीका है, किसी का तीखा है, किसी की बेरंग है। स्त्री वाकई सौंदर्य के साथ साथ शर्म की भी मूर्ति होती है, लेकिन हालात की बात है तो एक कविता याद आती है और आप सभी से साझा करती हूँ। कभी सच में ही किसी को देखकर ये कविता लिखी थी मैंने, और बात शर्मो हया की है। तो देखिए, कविता का शीर्षक है लक्ष्मी से लच्छो, एक स्त्री कैसे बनती है। ससुराल जाने के लिए गज का घूंघट काढ़ के एक आंख से दुनिया देखती, 14 साल की लक्ष्मी बैठी है अड्डे पर इंतजार में टमटम के, यानी जो 3 व्हीलर। उसका पति नारायण अड्डे के चबूतरे पर उखड़ू बैठ बीड़ी के धुएं से छल्ले बनाता हुआ निहारता है उसे, और लक्ष्मी होकर शर्म से पानी पानी फेर लेती है मुंह। देखिएगा, स्टेशन के किनारे, यानी स्टेशन यानी राजस्थानी भाषा है, स्टेशन के किनारे छोटे से घर में ब्याहली आई थी लक्ष्मी। बहुत ही खूबसूरत थी, निपुण कामकाज में, खूबसूरती में। मगर धीरे धीरे बदलते हालात ने बदल दिया लक्ष्मी को। लक्ष्मी को। उसका पति नारायण लड़खड़ाता, बल खाता, नशे में धुत रात के तीसरे पहर निकलता है पराए घर से, जो कि आज भी जारी है। लड़ी थी बहुत लक्ष्मी जब सह न सकी थी अपने पति को बंटता देख। लेकिन नहीं सुनी गई उसकी, केवल कसी गई उसकी कमान, यानी मार पिटाई। नहीं सुनी गई लक्ष्मी की, केवल कसी गई उसकी कमान, और उसी कसा कसाई में सरक कर उतर गया घूंघट। उसका पति नारायण नशे में धुत पड़ा रहता है नीम तले। उसका जो पति नारायण है वो नशे में धुत पड़ा रहता है नीम तले, और अब लक्ष्मी दोनों आंखों से दुनिया देखती हुई टमटम के इंतजार में अड्डे के उसी चबूतरे पर उकड़ू बैठ के बनाती है बीड़ी के धुएं से छल्ले। यानी अब लक्ष्मी नहीं रही, वो लक्ष्मी बन चुकी है लच्छो। तो देखिए, जब जिसका पति निकम्मा हो जाए, स्त्री को फिर निसंकोच होना पड़ता है, दुनियादारी निभानी पड़ती है, कामकाज संभालना पड़ता है। एक आंख से 14 साल की लड़की दुनिया देखती है घूंघट में, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है अड्डे के उसी चबूतरे बैठ के, उकड़ू बैठ के, वो भी बीड़ी के जो है उससे धुएं से छल्ले बनाती है और उकड़ू बैठी है अड्डे पर, और दोनों आंखों से दुनिया देखती है। देखनी ही पड़ती है दोस्तों, जब ऐसे हालात होते हैं। शर्मीली होती है लड़की, लेकिन वक्त शर्मो हया के सारे जेवर, सारे पर्दे उतारने पड़ते हैं वक्त के आगे, क्योंकि ज़िंदगी को चलाना है। अब यहाँ बताइए आप, लच्छो जो है गलत है कि सही है? लच्छो अपनी जगह सही है, क्योंकि समय की ज़रूरत थी। खैर, ये बात अपनी कविता मैंने साझा इसलिए करी है कि ज़िंदगी का कभी एक रूप नहीं होता, समय के साथ बदलना होता है इंसान को।
अच्छा है किसी की ज़िंदगी में शर्म व हया बरकरार रहती है, लेकिन ये बरकरारी बेकरारी में तब्दील हो जाए तो कहाँ रहेगा घूंघट, कहाँ रहेगी हया। गीतों की बात करें तो शायरों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि गीतों की ज़रूरत है अंदाज पेश करना, पर ज़िंदगी इतने अंदाज में कहाँ होती है। ज़िंदगी तो बहरूपिया होती है, पता नहीं कब कौन सा रूप बदलना पड़ जाए। और यहाँ गीतकार ने बड़ी खूबसूरती से, बहुत खूबसूरती से एक तस्वीर के साथ मुकम्मल बातचीत करी है, उसकी खूबसूरती की, उसके शर्म व हया की, बहुत खूबसूरत अंदाज में। तो देखा आपने एक मूर्तिकार और एक मूर्ति के बीच के रिश्ते की खूबसूरती को आपने। और बहुत सारे गीत अभी हमारे पास बाकी है, कहीं नहीं जाइएगा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं दिल के ओपन स्टेज में। और आज अपना टॉपिक है शर्म व हया। बहुत सारी बातें करी, कविता भी हो गई, सैयद साहब से भी बात हो गई, और गीतों की इस कड़ी में, इस लड़ी में आने वाले जो अगला गीत है उसको सुनने से पहले एक बात तो ज़रा कर लेते हैं कि शर्म व हया होती है तो क्या होता है, सबको पता है। जब लड़कियाँ, एक बच्चा है, उसके घर कोई आया है तो बच्चा पर्दे के पीछे से देखेगा और भाग जाएगा, सामने नहीं आएगा, ये बच्चे की हया है। और जब एक जवान लड़की, खूबसूरत, और खूबसूरत हो या ना हो, खूबसूरत इंसान दिल से होता है, ये तो हमने ही इतने पैमाने तय कर रखे हैं किसी इंसान के। यानी कि युवा लड़की अगर हम कहें तो जब होती है, तो युवा होती है, तो उसके सामने जब उसका महबूब होता है तो आपने अक्सर देखा होगा, आपने किया भी होगा सभी ने, कि वो सामने कोई है तो आंचल को ज़रा ठीक करेगी, या हाथों को ऐसे करेगी, नाखून चबाएगी, या फिर अपने दुपट्टे के पल्ले को लेके ऐसे बात करेगी। वो इतनी ज़्यादा शर्मा जाती है कि वो ये भूल जाती है कि दुपट्टे को कितनी गांठें मार ली, नाखून कितना खा लिया, और बार बार जो है उसकी नज़रें उठती नहीं हैं। ये घर परिवार के बाहर जब किसी खास सेमिनार में जाते हैं, किसी ऑडिट पर जाते हैं, या किसी भीड़ में या मंच पे कुछ प्रेजेंटेशन होती है शुरुआती दौर में, तो बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। जैसे ही देखते हैं कि हाँ भी स्टेज पे जा, तो हर दिल जो है ना, बटरफ्लाई बहुत तेज़ होने लगती है कि जाना है, जाना है। वो जो शर्म व हया है, हेजिटेशन है, वो स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं हर उम्र की, हर फील्ड की, मैं तो ये कहूँगी। बहुत खूबसूरत गीतों के साथ आगे बढ़ते हैं, बातों के साथ, क्योंकि कार्यक्रम ही ऐसा है, लाइव शो है, और इसमें कितने गीत सुनाए, थोड़ी सी बात ज़रूरी है, थोड़ी शरारत ज़रूरी है, थोड़ी कॉल ज़रूरी है, मिला जुला रंगारंग सा कार्यक्रम है, जिंदा दिली के साथ लाइव शो है ना, इसलिए जिंदा दिल है। तो दोस्तों शर्म व हया के साथ जब पर्दे की बात करते हैं, तो जब इतनी शर्मसार लड़कियां होती हैं, दुपट्टा चबाती हैं, नाखून चबाती हैं, बार बार दुपट्टा संवारती हैं, बाल संवारती हैं, नीचे देखती हैं, तो पर्दे को ठीक करना, अपने दुपट्टे को ठीक करना भी एक अलग ही रूप है। ये बात शायर ने कितने सलीके से कही है। तो दोस्तों पर्दे की बात है, हिजाब की बात है, हया की बात है, तो अमीर मिनाई साहब बहुत बेहतरीन शायर हुए हैं। उन्होंने भी क्या खूब कहा है कि जवा होने लगे तो हमसे कर लिया पर्दा उसने, जवा होने लगे तो हमसे कर लिया पर्दा उसने, हया यक लख्त आई, हया यक लख्त आई, और शबाब आहिस्ता आहिस्ता। तो दोस्तों वक्त के साथ साथ नकाब को भी सरकाना ही पड़ता है, हिजाब को उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज हम आपके सामने कहाँ होते। ज़रूरत है समय की, और शर्म तो आँखों की ही काफ़ी होती है, और ये बनी रहे बहुत ज़रूरी है। कल भी आना है, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार इसी तरह देते रहे। बहुत शुक्रिया, दीजिए अनुमति, प्रणाम।